सभी को। तो दोस्तों आज मैं आपको 100 मीटर के वर्कआउट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 100 मीटर का वर्कआउट जो होता है वो आपने किस तरह से फॉलो करके और अपने टाइमिंग को कम कर सकते हो। आप जैसे 13 सेकंड में लगाओ या 14 सेकंड में लगाते हो तो आप उसको 12 से 11:30 तक ले आओगे, 11 तक भी ले आओगे। और अगर क्वालिफाइड कोच के पास, अगर कोच की सुविधा आपके पास नहीं है तो आप जैसे गांव देहात में, ये उनके लिए ज़्यादा शेड्यूल काम करेगा जो बच्चे गांव देहात में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो मंडे का क्या प्रोग्राम है। मंडे को आपने सुबह मॉर्निंग में ग्राउंड पाना है और राउंड लगाने हैं, स्ट्रेचिंग करनी है, बढ़िया वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद आपने 10 से 12 50 मीटर की स्ट्राइड लगानी है। फिर शाम को क्या करना है, आपने ग्राउंड पाना है। ग्राउंड पाने के बाद फिर आपने जो है हल्की हल्की रनिंग लगा के, स्ट्रेचिंग वार्म अप करके और हल्की हल्की लूजनी एक्सरसाइज करनी है। ये तो था सोमवार का प्रोग्राम। अब जो है हम मंगलवार का वर्कआउट बताएंगे। मंगलवार को क्या करना, आपने सुबह मॉर्निंग में आपने वेट ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, वेट ट्रेनिंग भी ज़रूरी है आपके स्ट्रेंथ के लिए, आपकी चेस्ट के लिए, आपकी थाई मसल्स के लिए है, शोल्डर के लिए है। तो आपने जो है बेंच प्रेस वगैरह लगाने हैं, डम्बल वगैरह लगाने हैं। ठीक है, तो शाम को क्या प्रोग्राम रहेगा, मंगलवार को आपने फिर ग्राउंड पाना है, स्ट्रेचिंग वार्म अप करना है, हल्के फुल्के जो है राउंड लगा के। उसके बाद फिर आपने जो है लूजनी एक्सरसाइज करनी है। और ये आपका मंगलवार का प्रोग्राम रहेगा। फिर बुधवार को क्या करना है, आपने बुधवार को आपने जैसे ही ग्राउंड पाना है, राउंड लगाने हैं, स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म अप करना है, सेम वही प्रोग्राम रहता है। उसके बाद स्ट्राइड में चेंजिंग आती है। स्ट्राइड में क्या करना है, आपने 300 की एक लगानी है, 250 की एक लगानी है। लेकिन ध्यान रहे हर स्ट्राइड में आपका 4 से 5 मिनट का गैप रहेगा। आपको रिलैक्स करना है बॉडी को, जो है स्ट्रेंथ को इम्प्रूव। आपकी स्ट्राइड में जान लगाने के, पावर इस्तेमाल करने के लिए, जान के लिए आपने बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा। 4 से 5 मिनट का रेस्ट करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही 300 की 250 की होगी, उसके बाद एक 150 की लगानी है, एक 60 की लगानी है और 2 30 की लगानी है। इससे क्या होगा, 30 की लगाने से आपका जो है स्टार्टअप तेज़ होगा, स्टार्ट फास्ट होगा। फिर अब बुधवार को शाम में आपने ग्राउंड पाना है। ग्राउंड पाने के बाद में आपने राउंड लगाने हैं, स्ट्रेचिंग वार्म अप करना है। और उसके बाद आपने बुधवार का है नहीं ये हमारा प्रोग्राम, तो मैं इसलिए आपको बुधवार का शाम का प्रोग्राम बता रहा हूँ। आपने हल्की फुल्की लूजनी एक्सरसाइज करनी है। ये तो था बुधवार का। अभी बृहस्पतिवार को क्या करना, आपने सुबह जो है आपने 4 से 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है। ठीक है, ये आपने वही है स्ट्रेचिंग करके और फिर 4 से 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है। उसके बाद अपना कूल डाउन ज़रूर करना है, चाहे वो सोमवार से लेके ये लास्ट तक रहेगा, शनिवार तक का शेड्यूल बताऊंगा मैं आपको। तो आपने जो है जाते वक्त कूल डाउन और स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है। उससे क्या होगा, अगले दिन के लिए आप जो है अगले दिन के लिए रेडी रहेंगे। स्टेडियम में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ध्यान रहे जब आपका इवेंट नज़दीक है, अगर ऑफ सीजन है तो आप इसमें जो है अपनी स्ट्राइड में अप डाउन कर सकते हैं। और नहीं तो ध्यान इस चीज़ का रखना है कि अगर आपके गेम नहीं है तो आप स्ट्राइड बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बृहस्पतिवार को जैसे मैंने बताया कि 4 से 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है। शाम को जो है आपका वही ग्राउंड पाना है और आपने हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म अप करना है, राउंड लगाने हैं। उसके बाद आपने रिलैक्स करना है। ठीक है, कूल डाउन करना है। फिर आपने फ्राइडे को क्या करना है, वेट ट्रेनिंग वाला ही दिन हो गया। फिर जो है हफ्ते में 2 दिन जो है वेट ट्रेनिंग करनी ज़रूरी है। तो हफ्ते में 2 दिन वेट ट्रेनिंग का शेड्यूल हमने मंगलवार को शुक्रवार को रखा है। तो शुक्रवार को क्या करना है, आपने सेम वही कंडीशन है, मॉर्निंग में आना है और आपने स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म अप राउंड लगाने हैं। वार्म अप करने के बाद में फिर आपने जो है वेट ट्रेनिंग शुरू करनी है। वही बेंच प्रेस वगैरह, डंबल वगैरह लगाने हैं, शोल्डर की, थाई मसल्स की, हर चीज़ की स्ट्रेंथ ज़रूरी है। 100 मीटर 200 मीटर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो था शुक्रवार को सुबह का प्रोग्राम। शाम को क्या रहेगा, शाम को आपने ग्राउंड पे आना है और ग्राउंड पे आने के बाद आपने हल्की फुल्की जो है स्ट्रेचिंग करके राउंड लगाने हैं। राउंड आपके ध्यान रहे कि 800 मीटर या 1 किलोमीटर कम से कम आपकी रनिंग होनी चाहिए। हल्की हल्की रनिंग लगानी है। मीठी मीठी रनिंग लगाओगे तो आपके जॉइंटों में जो है पेन नहीं होगा, घुटनों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, नीचे गट्टों में दिक्कत नहीं होगी, कमर में दिक्कत नहीं होगी, शोल्डर में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद स्ट्रेचिंग करनी है और आपने इन चीज़ों का
प्रॉपरली ध्यान रखना है कि कूल डाउन जब करते हैं तो कूल डाउन पूरा अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग करके ही कूल डाउन करें। ये था शुक्रवार का प्रोग्राम शाम का। फिर आपने शनिवार को क्या करना है, शनिवार को सुबह ग्राउंड पाना है। शनिवार को ग्राउंड पाने के बाद आपने हल्की हल्की रनिंग करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म अप करना है, बढ़िया वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद 300 की 2 लगानी है और 60 की 2 लगानी है। उसके बाद 30 की 2 जरूर लगानी है। इससे क्या है, आपका जो है टाइमिंग बढ़िया होगा। और 30 की मैं इसलिए करवाता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका स्टार्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। और आप इसको फॉलो करेंगे तो आप ध्यान रखना कि आपका जो टाइमिंग मैंने बताया था शुरू में कि 13 सेकंड अगर आ रहा है या 14 आ रहा है तो आपका टाइमिंग 12 से 11 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि हर चीज़ का कोई मतलब है, कोई तरीका है। आप तरीके से करोगे, इसलिए मैंने पहले बताया। अगर आप कोच के पास नहीं जा सकते हो, गांव देहात से दूर कोच है, या आप अपनी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि कोच के पास नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये उन बच्चों के लिए शेड्यूल बताया है मैंने। ठीक है, बाकी जो है आपने आगे जो 400 का या 800 मीटर का शेड्यूल पूछे गया, हम उसके बारे में बताएंगे और आगे जानकारी देंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।